हेलो दोस्तों, मैं हूं सपना द्विवेदी, आपकी होस्ट। और आज की गेस्ट प्रियांशु द्विवेदी, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी की स्टूडेंट हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इन्होंने कैसे कॉपी ट्रेडिंग से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और आज ये $3 लाख का अकाउंट हैंडल कर रही हैं। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हेलो सपना, कैसे हो आप? बढ़िया मैम। ओके। मैम, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपने कॉपी ट्रेडिंग से स्टार्ट करके आज $3 लाख का अकाउंट आप हैंडल कर रही हैं? एक्चुअली कॉपी ट्रेडिंग की जर्नी से पहले भी हमारी एक जर्नी है जो अभी तक है हमारे साथ, है ना। मैं उस बेसिकली मैं 2017 से अपने करियर का स्टार्ट की थी। 2017 से मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था स्किल इंडिया में, जहाँ पे मैं एज अ ट्रेनर स्टार्ट की थी अपना जॉब। और उसके बाद से हमें बहुत सारे प्रमोशंस मिले, सेंटर मैनेजर, क्वालिटी हेड। आज की डेट में मैं प्रोजेक्ट हेड देख रही हूँ, बहुत सारे स्टेट में काम कर रही हूँ। लेकिन एक मेरी आदत रही है शुरू से ही, जब मैं ट्रेनर थी तब भी और आज मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ तब भी, कि मैं साथ में 2-3 काम करना पसंद करती हूँ। शॉर्ट टर्म काम, जो हमारे जो बेसिक काम है उसको डिस्टर्ब ना करे, हमारा जॉब डिस्टर्ब ना हो, और लेकिन हम अपना और जो टाइम है उसको हम यूटिलाइज़ कर सकें। तो साथ में हमने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दिया है, साथ में हमने डेटा एनालिस्ट का भी कोर्स कई सारे बच्चों को कराया है। और उसके साथ साथ हमारे पास एक अच्छी खासी शेविंग हो गई थी। 3-4 सालों में मेरे पास एक अच्छी खासी शेविंग हो गई थी। तो मेरा ये था कि अभी जो ये पैसे हैं तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, ताकि वहाँ से हमें कुछ इनकम जनरेट हो। तो मुझे मतलब ऐसा ही कुछ सोच रहे थे, तो हमारे ग्रुप के थ्रू पता चला कि अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी के बारे में। तो वो बिल्कुल नया था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस टाइम पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो वहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी जब मुझे पता चला तो मैं चाही कि नहीं, वहाँ के जो मेन पर्सन है मैं उनसे मिल के करूँगी। तो फिर वहाँ से मैंने किसी तरीके से मेंटोर का नंबर निकाला, उपेंद्र मिश्रा का। वहाँ उनसे मैंने पर्सनली अपॉइंटमेंट लिया, फिर उनसे बातचीत के बाद उन्होंने बताया कि अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो और सिर्फ आप एक रिस्क लेके आप देख लो हमारे साथ कि कुछ आपको उससे इनकम जनरेट होगा। तो मैंने बोला ठीक है, चलो 1 लाख का नहीं, 1 लाख का रिस्क है, हम ले लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये भी हमें श्योरिटी दी कि अगर आपका ये इनकम नहीं जनरेट होता है हमारे थ्रू, कॉपी ट्रेडिंग के थ्रू, तो आपको मैं ये सारा पैसा रिटर्न कर दूंगा, अगर आपका किसी भी तरीके से कोई लॉस हो रहा है तो मैंने बोला ठीक है सर। और उनके अकॉर्डिंग ये था कि चलो ठीक है, 10 से 12% मिनिमम, अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो 10 से 12% तो आपको आना ही आना है। लेकिन जो हमें उन्होंने बताया था वो 18 से 20% का बताया था, मतलब डेली का 1%। मैंने बोला अपना टाइम देना नहीं है ना, हमें दिन भर उसको देखना भी नहीं है, मंथ में एक बार हम चेक कर लेते कि क्या हमने जो मेरे ही अकाउंट में रहना। उन्होंने ये भी श्योरिटी दी कि ये जो आप रिस्क ले रहे हो ये भी आप मेरे अकाउंट के थ्रू नहीं ले रहे हो, आप अपने पैसे को जब चाहो देख सकते हो कि आपके अकाउंट में सेफ है कि नहीं है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मैंने बोला ठीक है, चलो रिस्क लेते हैं। हमने $1 लाख उनके कहने पे कॉपी ट्रेडिंग में लगा दी। फिर मैंने चेक किया कुछ दिन बाद, मतलब मैक्सिमम हमें लग रहा है कि वही 25-30 दिन बाद मैंने चेक किया, मैंने देखा उसका जो 1 लाख रुपीज़ था वो हमारा 1,15,000 हो गया अप्रॉक्सीमेट में। फिर मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फिर मैंने 2-3 महीने बाद और चेक किया, मतलब उसको मैं देखती रहती थी कि हाँ चलो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं करना है ना। जब भी कभी ऐसा मन किया कि चलो देख लेते हैं तो फिर देख लेते थे कि हाँ चलो। और उनके अकॉर्डिंग भी ये था कि हमें पैसे रिटर्न मिल जाएंगे, तो मतलब मैं बिल्कुल फ्री हो गई कि चलो ठीक है करते हैं। और उसके बाद से वो मेरा मतलब पेमेंट वहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया। और आज के डेट में मैं जितना वहाँ पे लगाई हूँ उससे ज़्यादा मैं इनकम कर चुकी हूँ, मतलब मैंने 1 लाख रुपीज़ लगाया था, उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न मिल चुका है ना। और मेरे अकाउंट में था, विड्रॉ का कोई इशू नहीं, जब चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे लोगों का भी लगवाया, जो आज के डेट में हमारे साथ में और भी लोग थे, जो हमारे टीम में भी थे, हमारे जूनियर्स भी थे, जो अच्छा खासा सेविंग किए हुए थे कि वो एटलीस्ट 1 लाख का रिस्क ले सकते थे। तो इस तरीके से हमने किया, और कॉपी ट्रेडिंग आज भी हम करते हैं उपेंद्र मिश्रा सर के साथ। और उसके बाद से मैंने ये सोचा कि अगर कॉपी ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिट हमें मिल रहा है तो अगर ये ट्रेडिंग मैं खुद करूं तो फिर शायद मैं और अच्छा कर सकती हूं। जो हमें ये रेशियो बताया जा रहा है कि मेरा जो इनकम बढ़ रहा है 12 से 13% या 20%, कभी किसी मंथ में हो जा रहा है या कभी उससे भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये हुआ कि अगर मैं खुद करूँ तो शायद इससे भी अच्छा कर लूँ। तो मैं वापस से उपेंद्र मिश्रा सर से मिलने गई, और वहाँ पे मुझे उपेंद्र मिश्रा सर बोले कि अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो।
तो हमने उनसे पूछा कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो एक पहले से काम चल ही रहा था, जो अभी हम स्किल इंडिया में काम करते हैं, है ना, अब वो आज भी चल रहा है। तो वहाँ पे मैंने बोला कि मैं तो टाइम नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरा एटलीस्ट 9 घंटे तो मैं अपने काम में देती हूँ। उसके बाद का अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करते हैं, और जो हमारा ऑफ वीकेंड होता है तो उसमें कुछ हम नई चीज़ों को बारे में सोचते हैं। तो वहाँ से उपेंद्र सर बताएं कि हमारा 3 दिन का वर्कशॉप है, जो फुल टाइम वर्कशॉप है, और 3 दिन का टाइम निकालना कहीं पर भी अगर कोई अच्छा डायरेक्शन हमें मिल रहा है तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना। हम निकाल सकते हैं अगर हम 3 दिन का ट्रेनिंग लेना है तो उन्होंने पूरा कुछ हमें बताया कि ठीक है, आप 3 दिन की ट्रेनिंग है, जो फुल टाइम ट्रेनिंग है, रेजिडेंस और फूड की फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। आप जिस स्टेट में हो वहीं पे हो जाएगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो वहाँ पे है, मतलब हमें ये फैसिलिटी मिल सकती है। तो वो भी हमारा एक जो प्रॉब्लम था कि कैसे जाके करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, है ना। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो चीज़ें हमें मिल गई, है ना, हमारा कोर्स जो मुझे करना था। उसके बाद से वहाँ से सर ने बताया कि मैंने बोला उसके बाद भी हम टाइम नहीं दे सकते, फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते अभी, क्योंकि हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि दिन भर में आपको सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं, और उसका बेस्ट पार्ट, सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट हमें ये लगा कि सैटरडे और संडे छुट्टी, क्योंकि उस दिन ट्रेड होता ही नहीं है। आप ये देखो कि आप इंजॉय भी कर सकते हो, और 2 घंटे ही आपको देखना है, एनालिसिस करना है। तो मुझे लगा कि इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ और नहीं है कि जहाँ पे हम अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया फंडेड अकाउंट के बारे में। अब वहाँ से फंडेड अकाउंट के बारे में भी मुझे पता चला कि तो और एक्साइटमेंट बढ़ गया। तो फिर ऐसे करके हम लोग 2-3 लोग जाके ज्वाइन किए सर की क्लास, और तब से लेके आज तक अभी हम मतलब पहले $5000 का लिए अकाउंट, उसके बाद से अभी तक सर के मेंटरशिप में हैं, क्योंकि वन टाइम फीस होता है, लाइफ टाइम सपोर्ट होता है। तो अभी तक मैंने अपना अकाउंट का जो कैपिटल है वो $3 लाख तक का ले रखी हूँ सर से, और उसी में ट्रेड कर रही हूँ, जिसका महीने का रिटर्न अगर हम कुछ भी नहीं तो 18 से 20% निकालते हैं सर की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा रहा मैम। मैम, आपने कैसे अपने जॉब को और फॉरेक्स ट्रेडिंग को कैसे बैलेंस करके इसमें आप आगे बढ़ी, और आपको क्या लगता है कि जॉब के साथ आप इसमें कैसे बैलेंस अपना बनाएं, और कब ऐसा टाइम आता है जब हम ये डिसाइड कर लें कि अब जॉब को क्विट करके हम इसमें अपने करियर को आगे लेके जाएं? देखो सपना, मैं वैसे क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी तो स्टार्टिंग से ही आदत रही है कि मैं एक साथ 2-3 काम करना पसंद करती हूँ, ठीक है। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत ही बेस्ट पॉइंट रहा है, ट्रेडिंग जर्नी को भी कंटिन्यू करना, साथ में अपना जो काम है उसे भी कंटिन्यू करना। वैसे तो क्या है कि जब मैं उपेंद्र सर से मिली तो मेरा भी यही क्वेश्चन था उनसे कि मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसा होता है, मैंने बहुत बार सुना है कि हमें दिन भर पीएनएल के सामने बैठना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू को ओपन करके, है ना, कि कब क्या हो रहा है, कब सेल करना है, बाई करना है, दिन भर हमें उसे देखना होता है ना। बट ऐसा है कि सर की स्ट्रेटजी ऐसी है कि हमें दिन भर में सिर्फ 2 घंटे देने हैं। तो 2 घंटे तो ये भी नहीं है कि 2 घंटे हमको उसी टाइम पे देना है, हमें अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज़ करके 2 घंटे टाइम देना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ईजी हो गया ट्रेड करना, है ना, और दोनों प्रोफेशन को मेंटेन करना, ठीक है। तो उसके साथ ही हम करने लगे, है ना, कि 2 घंटे टाइम जो रहता था वो मैं अपना 9 बजे से लेके शाम के 11 वही 9 बजे से लेके शाम के 11 बजे रात तक मैं ट्रेडिंग को देखती थी, ट्रेडिंग पीएनएल को एनालिसिस करती थी। और जो हमारा काम का रहता था, जो वर्किंग प्रोफेशन है हमारा, मतलब पहले का, वो हमारा ऐसा है कि 9 से 6 का है, तो इसलिए हमारा दोनों मैनेज हो जाता था। और भी लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप जैसे आपको अगर जैसे सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो शायद आपको के लिए भी ये बहुत आसान हो जाए इस करियर को भी आगे लेके चलना अपने काम के साथ साथ, ठीक है। दूसरा बेस्ट पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पे टेंशन नहीं है। अगर आप किसी भी काम को टेंशन लेके करते हो तो शायद आप दोनों बैलेंस नहीं कर पाओगे, है ना। और मेरे लिए ये बेस्ट पार्ट था कि एक तो मैंने कॉपी ट्रेडिंग में लगा दी, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारा अकाउंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर हमें लग रहा है कि हमारा अकाउंट का जो अमाउंट है वो घट रहा है तो हम वहाँ से तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं, बैक हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए टेंशन फ्री हो गया, है ना। दूसरा टेंशन फ्री होने का रीज़न जो हमारा ये है कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो ट्रेडिंग में टेंशन फ्री होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि अपना कैपिटल ही नहीं है। जब हमारा पैसा ही नहीं है तो फिर टेंशन ही नहीं है। और पैसा हमें जब मिल रही है कि कंपनियों के द्वारा ट्रेड करने के लिए, तो हमारा टेंशन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर वो हमें ट्रेड ही नहीं करने देंगे, कंपनी अलाउ ही नहीं करेगी।
और हमने जब स्टार्ट किया तो $5,000 से स्टार्ट किया, और $5,000 को लेके, अकाउंट को लेके एटलीस्ट मैंने 2 3 4 महीने कंटिन्यू मैं 2 घंटा बैठ जाती थी पीएनएल पे, मैं सिर्फ उसी को देखती थी, एनालिसिस करती थी। फिर मैंने आज $3 लाख का अकाउंट लेके मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ, और दोनों प्रोफेशन को मैनेज कर पा रही हूँ अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग। और ये सिर्फ जो हो पाया है, ये सिर्फ उपेंद्र मिश्रा सर के द्वारा ही हो पाया है। तो इसमें आपको पेशेंस रखना है और बैलेंस बना के रखना देखो, है। पेशेंस तो हर काम में चाहिए, है ना। जब मुझे फर्स्ट टाइम सर ने बोला कि आप $1 लाख का अकाउंट लो, उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि अगर आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो ये पेमेंट हम आपको रिटर्न कर देंगे। बट मैंने ये बोला कि चलो ठीक है, रिस्क लेते हैं, है ना, 1 लाख का रिस्क लेते हैं। और वहाँ पर भी हमने बहुत ही पेशेंस ली। कभी ऐसा भी हुआ कि हमें 12% का हुआ, और कभी ऐसा हुआ कि 18% का प्रॉफिट हुआ। बट उस समय ये था कि मैंने आर्गूमेंट नहीं किया कि नहीं अभी 18 क्यों हुआ, 12 क्यों हुआ, है ना, क्योंकि हमारा जो कैपिटल है वो सेफ है। तो इसलिए पेशेंस तो चाहिए होता है, हर काम में पेशेंस चाहिए होता है। जी मैम। और ट्रेडिंग के लिए तो हमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ में भी ज्वाइन किए थे, क्योंकि सर का जो क्लास होता है वो 30 कैपेसिटी का होता है ना, 30 स्टूडेंट्स उसमें बैठते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथ भी स्टूडेंट्स थे जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है ना। तो उसमें 1 2 फेलियर भी होते हैं। फेलियर होने का रीज़न उनके पास यही होता है कि अगर सर ने बोला कि नहीं ये काम नहीं करना है, हमें भले ही प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं हमें मिल सकता है एक ही बार में 50% का, 70% का, बट हमारा जो रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ उसको 1% पे ही कैंसिल करना है ना, एग्जिट होना है वहाँ से। अगर हम वहाँ से एग्जिट नहीं हो रहे हैं तो फिर वो तो आज प्रॉफिट दे रहा है, लॉस भी आपको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल मैम। क्योंकि हर एक काम को अगर हम लेके चलते हैं तो रिस्क भी एक लिमिट में लेनी चाहिए, जिसको अगर आप उस रिस्क को के वजह से, अगर वो रिस्क जो आप ले रहे हो उसकी वजह से अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए। इस अकॉर्डिंग रिस्क नहीं लेना चाहिए, उस अकॉर्डिंग कि हाँ आप वापस से उसको बैलेंस कर पाओ। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप जॉब के साथ अपने कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो आप ये थोड़ा सा बताइए मैम कि कैसे जॉब को और फॉरेक्स ट्रेडिंग को आप बैलेंस करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एंड कब आपको ऐसा लगता है कि अब जॉब को क्विट करके हम फॉरेक्स पे कम्प्लीटली ध्यान दें। देखिए सपना, वैसे तो ये है कि जॉब और फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो मेरी जर्नी है, ये दोनों को कैसे हम मेंटेन करके चल रहे हैं और कैसे दोनों में ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम जैसे हमारा जॉब का है, उस जॉब के टाइम में अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है, और जो हमारे मेंटोर हैं जैसा बताते हैं कि हमें 2 घंटे का ही टाइम देना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, ये सर ने बोला 2 घंटे, तो वो अपना और भी कुछ मिल रहा है, वो 4 घंटे 5 घंटे। जब हमारा काम 2 घंटे में हो जा रहा है, हम ट्रेड को अच्छे से एनालिसिस कर ले रहे हैं 2 घंटे में, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आप 4 घंटे 5 घंटे दे दिए, कभी नहीं दे पाए। इसीलिए सर का एक फ़िक्स टाइम है कि नहीं, आप 2 घंटे एटलीस्ट, जो भी आप जिस भी पेयर में आप ट्रेड करना चाह रहे हो उसको 2 घंटे एटलीस्ट एनालिसिस करो। तो हम वो 2 घंटा एनालिसिस करते हैं और अपना जॉब भी साथ में करते हैं। तो इसीलिए ये हमारा बहुत ही इजी हो जाता है, और ये काफ़ी दिनों से कर रहे हैं तो ये बैलेंस भी बना हुआ है। साथ में हम और भी काम कर लेते हैं, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो साथ में हम दोनों चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारा जो भी ये ट्रेडिंग का जर्नी है, इसमें जब हम ये प्रॉप फंड पे काम कर रहे हैं तो उसमें मेरा अपना कैपिटल नहीं है ना, कैपिटल किसी और का, स्ट्रेटजी सर की, है ना, कैपिटल किसी और का, स्ट्रेटजी सर की। तो ये ऐसा बैलेंस सर ने बनाया है कि हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। और कैपिटल अगर किसी और का है तो वहीं पे हमारा आधा टेंशन ख़त्म हो जाता है। अपना पैसा नहीं है तो दूसरों के पैसे को हम बहुत ही आराम से ट्रेड करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है वैसे। जी मैम, इट मीन्स कि आप बैलेंस हो के पूरे अच्छे तरीके से अपने जॉब को और फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी आप दोनों में बैलेंस बना के काम आगे कर सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। जहाँ तक बात आती है जॉब क्विट की, उसके बारे में मैम आप क्या बताएंगी। देखो सपना, वैसे जॉब क्विट का क्या मैं बताऊं तुम्हें कि जॉब क्विट तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में जितना आपकी सैलरी है, मंथली सैलरी, उतना आप एटलीस्ट 7 to 8 मंथ, उससे एटलीस्ट 10% ज़्यादा आप इनकम ट्रेडिंग से जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तब तक आपको जॉब क्विट नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर ऑप्शन नहीं होगा जॉब को, कल को कभी ऐसा होता कि हम अपना पेशेंस खो देते हैं, ठीक है, और उस समय अगर हमने खो दिया तो हमारा सब कुछ जा सकता है
है ना। तो हमारे पास एक एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जब तक एटलीस्ट 5, 6, 7 महीने हम ये देख लें कि क्या जो हमारी सैलरी मंथली आती थी उससे 10% ज़्यादा हम इनकम जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें तब तक जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, और अगर हम कर पा रहे हैं तो ही हमें वहाँ पे जॉब छोड़ने की ज़रूरत है। जी मैम अभी तक आप भी तो जॉब में है, जैसा कि आप बता रही हैं कि आज अभी आप प्रोजेक्ट हेड हैं स्किल इंडिया में, तो आप अभी तक अपने जॉब को परस्यू रखी हैं जबकि आप $3 लाख का अकाउंट हैंडल कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि अब आपको अपना जॉब क्विट करके फॉरेक्स में ही कंप्लीट टाइम देना चाहिए? नहीं, एक्चुअली सपना फॉरेक्स एक हमारा इंटरेस्ट है ना। और जो हमारा जॉब है उसको मैंने स्टार्टिंग से, एक होता है एम, तो वैसा ही हमारा एम है कि मैं स्किल इंडिया में रूरल एरिया के जो बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। अभी तक हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब भी लगवाया है, प्लेसमेंट करवाया है, बहुत ही मतलब बेसिक, मैं क्या बताऊँ, आप कभी देखो हमारे क्या बोलते हैं सेंटर पे आके आपको पता चलेगा कि हमारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो मतलब उनको कुछ भी नहीं आता, बहुत बैकग्राउंड उनका पुअर होता है। तो उसमें मेरा एक इंटरेस्ट है कि मैं उसमें काम करती रहूं। और ये भी एक हैप्पीनेस का पार्ट होता है हमारा कि मतलब उससे हमें खुशी मिलती है वो काम करके। और अगर मैं ट्रेडिंग करने भी लगूं तो अगर मुझे नहीं खुशी मिलेगी तो फिर मतलब नहीं है। तो मेरा जो ट्रेडिंग करने का है वो हमारा अलग एक इनकम जनरेट करने का एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, जहाँ से हम अपना इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। और जो वहाँ पे है वहाँ पे मुझे सुकून है ना, वहाँ पे काम करके मुझे सुकून मिलता है। इट मीन्स कि अभी तक आपने अपने ड्रीम को भी साथ में लेके हुए एक सोशल वर्क को करते हुए लोगों के लिए अच्छा काम कर रही हैं, सोशल वर्क भी कर रही हैं, अपने ड्रीम्स को भी साथ में लेके आप इनकम के सोर्स को और बढ़ा रही हैं अपने, और अच्छा काम फॉरेक्स में एक अच्छा इनकम जनरेट कर रही हैं। जी जी बिल्कुल सपना, एक्चुअली मेरा यही एम है कि मैं बेसिकली जो हमारा एम है वो स्किल इंडिया में ही अपने जो भी रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का ही ग्रोथ है कि जितना मैं उनके लिए कर पाऊँ उतना मैं करूँ। बाकी इनकम तो मैं स्टार्टिंग से ही डबल इनकम जनरेट करती हूँ। और ये भी एक रीज़न है कि मैं उनसे दूरी नहीं बना सकती, क्योंकि मैं बहुत ही, जब मैंने अपना फर्स्ट काम ही स्टार्ट किया है तो उसी बैकग्राउंड से स्टार्ट किया है ना, स्किल इंडिया से स्टार्ट किया, रूरल बैकग्राउंड, इमोशनल जुड़ाव हो हाँ, गया ये है। आप बोल सकते हो कि हमारा एक इमोशनल कनेक्शन है इस काम से, स्किल इंडिया से रिलेटेड काम से, या फिर ऐसे क्या बोलते हैं ट्रेनिंग देना, कुछ अगर हमें आ रहा है तो उसको सिखाना। अगर मुझे कुछ भी आता है और हमें लगता है कि नहीं अभी हम उसमें परफेक्ट हो गए और हम उस लोगों को सिखा सकते हैं ताकि वो उससे बेनिफिट, उनको बेनिफिट हो सकता है उससे, तो मेरा ये प्रायोरिटी रहता है कि चलो ठीक है आज हम कर रहे हैं, अगर हम उसमें परफेक्ट हो चुके हैं तो जो हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं जिनके पास शायद उनका उतना पैसा नहीं है ना, और वो नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम मतलब अपने अकॉर्डिंग हम उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो एजुकेशन, मेरा बेसिकली यही काम होता है कि हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। हमने बहुत सारे डेटा एनालिस्ट के कोर्स किए कि आज के डेट में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको देख के मुझे खुशी मिलती है कि जो स्टूडेंट्स घर से बाहर नहीं निकल सकते थे आज के डेट में वो इतनी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, अपने फैमिली वालों को, यहाँ तक कि कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जो खेतों में काम करती थी आज के डेट में वो अपना घर बनवा रही हैं, तो उससे बड़ा हैप्पीनेस कुछ नहीं होता। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी लाइफ में, मेरे करियर में, कि हम ये जो हमारा ट्रेडिंग का जर्नी है अब प्लस हमारा जो ये स्किल इंडिया की जो जर्नी है और रूरल एरिया में जो हम काम करते हैं तो उसमें हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि हमें यहाँ जब मैं काम करती हूँ स्किल इंडिया में तो मुझे यहाँ से टेंशन नहीं होता है ना, और जब टेंशन नहीं होता तो हम अपने ट्रेडिंग जर्नी को भी अच्छे से कर पाते हैं। मैम तो क्या, जैसे कि आपने बताया कि आप अपने स्टूडेंट को भी अदर फील्ड के लिए गाइड करती हैं, तो क्या आपने अपने स्टूडेंट में से, आपके कोई स्टूडेंट भी हैं जो फॉरेक्स सीखे हैं या फिर कॉपी ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किए हैं? हाँ, मतलब अभी क्या है कि वो स्टूडेंट्स के पास इतनी सेविंग्स नहीं होती है कि वो इतने पैसे लगा सकें, है ना, तो उनका ये है कि मैंने उन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैं गाइड करती हूँ कि देखो अभी क्या है कि आप काम कर रहे हो 8-10 घंटे, ठीक है, तो आप एटलीस्ट कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉप फंड ही ऐसा है जो वो स्टूडेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अपना सेविंग लगा के वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो सैलरी होती है वो 20 to 30,000 के अप्रॉक्सीमेट में होती है या 35 है,
उसमें वो अपनी फैमिली को ही देखते रहते हैं, अपनी फैमिली को सर्वाइव करते हैं, खुद को सर्वाइव करते हैं, रेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब दैनिक जीवन में होती हैं, तो उसी को वो देखते रहते हैं। बट हाँ, ये है कि हमारे स्टूडेंट्स भी जो हमसे जुड़े हैं आने वाले टाइम पे वो भी ट्रेड करेंगे। जी मैम। मैम अभी आपने एक वर्ड्स यूज़ किया प्रॉफ फंड, ये क्या है मैम, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करिए प्लीज़। प्रॉफ फंड ऐसा है कि जैसे प्रॉफ फंड कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हमें फंड प्रोवाइड करती हैं। ये भी मुझे उपेंद्र मिश्रा सर के ही क्लास में पता चला और तभी से मैं ट्रेडिंग में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई। तो प्रॉफ फंड कुछ ऐसी कंपनियां हैं बाहर की जो एज अ जॉब हमें प्रोवाइड करती हैं कि हम उसमें ट्रेड करते हैं। 80-20 का रेशियो होता है, 20% वो बाहर की कंपनियों का होता है और 80% हमारा होता है। और जैसा कि उपेंद्र सर का स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग हम बहुत ईजिली क्या बोलते हैं, महीने का अगर हमारा मिनिमम अकाउंट मान लेते हैं जो सबसे मिनिमम है $5000 का, उसमें हम 20% का एटलीस्ट 20% का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जो आज के डेट में उतना इनकम जनरेट करना बहुत सारे लोगों के लिए आसान नहीं होता है ना। और अगर हम सबसे बड़ी और बात वो है भी कि अगर समय भी हाँ, तो कम ही देना और है। हाँ, अगर हम प्रॉपर ट्रेड अच्छे से कर रहे हैं तो हम अपना कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं। केवल 2 घंटे में आप 20%, $5000 का 20% 60-70 हज़ार के आसपास होता है मैम। तो ये एक इनकम जनरेट कर पाना सिर्फ एक लिमिटेड टाइम देके, ये Yes. बहुत ही बड़ी बात होती है आज के डेट में। जी बिल्कुल। अभी क्या है कि अगर हम एक कहीं पर भी अगर हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी श्योरिटी नहीं है कि वो कब तक है, उसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है फॉरेक्स सीखना, है ना। क्योंकि फॉरेक्स एक ऐसा है कि हाउस वाइफ भी चाहे तो सीख सकती हैं, बहुत ही आसानी से सीख सकती बिल्कुल, हैं। अपना 2 घंटे का समय 2 निकालना घंटे का है। समय हर कोई निकाल सकता है। आज की डेट में हम 2 घंटे तो यूट्यूब स्क्रॉल करने में ख़त्म कर देते। इतनी सारी सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं, बहुत कुछ है, उनको देखने में ही हम अपना पूरा टाइम ख़त्म कर देते हैं और अपना कोई ना स्किल जनरेट कर पाते हैं और ना ही इनकम जनरेट कर पाते हैं। और अगर किसी के पास जॉब की श्योरिटी नहीं है या फिर किसी के पास ऐसा है कि चलो ठीक है 60 ईयर तक तो उनका जॉब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, रिटायरमेंट के बाद कुछ भी नहीं है, वो कोई भी इनकम नहीं जनरेट कर पाते, उनके फैमिली वाले उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, ये ट्रेडिंग ही एक ऐसा है जिसमें आपको कोई भी मेहनत का काम नहीं करना है कि आप मेहनत नहीं कर पाओगे, आपकी एज हो गई है, मेहनत नहीं, सिर्फ दिमाग का काम है। 2 घंटे हर कोई बैठ सकता है, 2 घंटे बैठे और अपना चार्ट को व्यू करे, देखते रहे, चार्ट को एनालिसिस करते रहे और वहाँ से अपना करियर अच्छे से मतलब बना सकता है। बिल्कुल मैम, एक बुजुर्ग भी इसमें अपना समय दे सकते हैं। बिल्कुल। आप देखोगे कभी क्या बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के चैनल पे आप देखोगे कि जो हमारे दादाजी के एज के हैं, मतलब जो 75 प्लस हैं, आप समझो कि अगर हम लोग विलेज एरिया में देखा जाए तो 75 प्लस एज के जो लोग होते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं कि अभी इनका राम राम कहने का समय आ गया है ना, कि मतलब वो अपना भगवान में बिजी रहें, पूजा पाठ करते रहें, है ना, अपने अंतिम दिनों की प्रतीक्षा करते रहें। लेकिन आप देखोगे कि हमारे चैनल्स पे कुछ हैं वीडियोस अपलोड फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी के, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे भी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं जो 70 ईयर प्लस है। तो आप सोचो कि क्या उनके अंदर क्रेज़ है और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो पहले जॉब नहीं करते थे, ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं, जिनकी मंथली सैलरी 2 लाख प्लस है, बट वो फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें कोई इनकम एक्स्ट्रा जनरेट करने का मौका मिल रहा है अपने काम के साथ या अपने घर पे बैठ के, तो हर कोई करना चाहेगा। हमें नहीं लगता पैसे किसी को भी ख़राब लगते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यस। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि इसमें एक हाउसवाइफ या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन है, वो या फिर कोई यंग स्टूडेंट है जो अभी पढ़ाई कर रहा है, तो कोई भी अपना 2 घंटे का समय निकाल के इसमें अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकता है। तो आपने जैसा कि बताया, आपने जो ट्रेनिंग ली उपेंद्र सर से, वो 3 डेज़ की ट्रेनिंग थी। तो क्या कोई बिगनर जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो मात्र 3 दिन की क्लास में, या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन, जो कि कहा जाता है कि जो एक उम्र होने के बाद लोग लर्निंग नहीं कर पाते उतनी अच्छे से जितनी अच्छे से एक यंग पर्सन कर सकता है, तो क्या 3 डेज़ इनफ होते हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए? वैसे सपना, मैं इसमें क्लैरिटी देनी चाहूँगी कि ये सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग नहीं होती कम्प्लीटली, ठीक है। ये अगर कोई इंसान, कोई भी पर्सन है ना, अगर एक बार सर के साथ जुड़ गया तो वो लाइफ टाइम का सपोर्ट हो जाता है। मैं आज के 2 साल पहले सर के साथ जुड़ी हूँ और मैं आज तक सर के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो ये ऐसा नहीं होता कि 3 दिन में क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये 3 दिन का क्लास होता है ये फुल टाइम मेंटरशिप होता है। फुल टाइम मेंटरशिप इन द सेंस कि आप
सुबह 9 बजे के अप्रॉक्सीमेट में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, शाम के 7 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं, बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। आप समझो कि वो टोटल हो जाती हैं, मतलब 8 घंटे की क्लासेस होती हैं, है ना। 8 घंटे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आवर्स की वो क्लासेस हैं, है ना। 24 आवर्स की क्लासेस में एक इंसान का जो क्लैरिटी होता है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग, कैसे ट्रेड करते हैं, क्या हमें देखना होता है, स्ट्रेटजी, ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। बाकी उसके बाद से स्टार्ट होता है आपका डाउट, है ना। डाउट में क्या होता है कि आपका जो डाउट सेशन चलता है, वीक में एक दिन डाउट सेशन चलता है। और ये भी एक सर के क्लास से ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए, जो मैं एज ए स्टूडेंट उनका मतलब उनके बारे में बता रही हूँ कि किसी भी स्टेट में अगर हमने एक बार फीस पे कर दिया है तो कभी भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अगर मैं सर के बारे में बता रही हूँ तो शायद मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है ना, तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ। तो हाँ, ये है कि हम उनका किसी भी स्टेट में कभी भी जाके किसी भी क्लास में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कोई भी कॉस्ट नहीं दिया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हो सकता हो वैसे तो 24 घंटे इनफ है, अगर हमें किसी चीज़ को समझाना हो तो 24 घंटे इनफ है, क्योंकि जो 3 दिन का टाइम होता है ना सर के साथ, वो ऐसा माहौल बन जाता है 3 दिन का कि ऐसा लगता है कि हम सिर्फ कुछ सीखने आए हैं। हर एक पर्सन जो वहाँ पे बैठना है उसके साथ एक जज्बा है ट्रेडिंग को लेके कि नहीं, मतलब अच्छा करना है ट्रेडिंग में। और एटमॉस्फेयर ऐसा मिलता है कि अच्छे प्रॉपर्टी में सर ट्रेडिंग की क्लासेस चलाते हैं, और उस 3 दिन में सर अपने पास ही रखते हैं, मतलब अपने ही क्या बोलते हैं, होटल में प्रोवाइड करते हैं रेजिडेंस और फूड की फैसिलिटीज़। तो मतलब एक जो सराउंडिंग एरिया बन जाता है वो हर कोई ट्रेडिंग की ही बातें करता है। तो वो 24 घंटे जो होते हैं वो समझने के लिए किसी चीज़ को इनफ है। बाकी उसमें करने के लिए कि हाँ, ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट तो सर तीसरे दिन ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहाँ से अगर आपको क्लैरिटी हो गई है तो आप करो, क्योंकि बहुत ही उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो सर का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बिगनर भी उसमें मतलब गलती नहीं करेगा, है ना। बाकी अभी गलती करने वालों को तो मैं नहीं कुछ कह सकती, है ना, कि अगर वो करना चाहें, अगर फिर भी वो बात ना माने तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर सर के अकॉर्डिंग चले तो बिगनर भी उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कोई भी बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं करेगा, है ना। मैम, जो फीस आप पे करती हैं, जैसा कि आपने बताया कि वन टाइम फीस लेती हैं, हाँ। उसी फीस में आपको अकाउंट प्रोवाइड करा दिया बिल्कुल, जाता है? बिल्कुल। कोई अलग चार्ज नहीं लगता? नहीं, कोई अलग चार्ज नहीं है। वो मतलब 5,000 वो ऑलरेडी सर का आप देखोगे चैनल है, फॉरेक्स मार्केट नाम से अभी है। इंस्टीट्यूशन का नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी। वहाँ पे ये चीज़ें बोली जाती है कि नहीं, आपके 3rd डे क्लास की, है ना, जो आपने फ़ीस पे किया है, आपको $5,000 का फंडेड अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉपर आईडी बना के। मतलब सिर्फ वन टाइम पेमेंट में एक बारी आपको फीस देनी है, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी सिखाना, आपका रेजिडेंस, फूड एंड आपको अकाउंट भी प्रोवाइड कराना, सारी चीज़ें फीस में इंक्लूडेड है। बिल्कुल। एंड अभी आपने बताया कि आप किसी भी स्टेट में जाके सर की क्लासेस को दोबारा कर बिल्कुल सकते सपना, हैं। अगर सपोज दैट मैं एक बोल रही हूँ कि आप ही क्लास अटेंड कर लिए, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं, आप अगर इस स्टेट में आप कर लिए, आपके स्टेट में हो रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, आप क्लास कर लिए, और आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक है, आपको डाउट है, तो आप किसी नेक्स्ट स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप जाके करना चाहो क्लास को, है ना, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और आप अपने दोबारा कोई चार्ज नहीं पे नहीं, करना? अगर सपोज दैट आपने दिल्ली में क्लास लिया सर का, तो ठीक बेस्ट है। और आप उस टाइम पे कुछ दिनों बाद आप मुंबई में शिफ्ट हो गए, तो मुंबई का सेशन आप कंटिन्यू कर लो, क्योंकि महीने में हर बार होता है, तो आप किसी भी सेशन में ज्वाइन कर लो और अपना डाउट क्लियर कर लो, सर से आधे 1 घंटे का टाइम ले लो। यही एक अच्छा तरीका है सीखने का। हफ्ते में 1 दिन डाउट सेशन होता है सर का, तो डाउट सेशन से भी बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है हमें। इट मीन्स कि आप सर की क्लासेस को ज्वाइन करके उनकी स्ट्रेटजी तो सीख रहे हैं, साथ में ऐसा भी है कि आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि हर हफ्ते तो जूम मीटिंग पे डाउट सेशन हो ही रहे हैं मैडम के अकॉर्डिंग, प्लस आप लाइफ टाइम सपोर्ट दिया जा रहा है, जैसा कि मैम आपने बताया आप कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसा ऑफ़र मिलता नहीं है मैम, आपको एक बार ही सिखा दिया, उसके बाद ठीक है, आप अपने घर, मैं अपने घर। सपना, ये तो सही बात है कि ऐसे ऑफर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन ये फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी अभी ऐसी क्लासेस चला रही है क्योंकि कुछ लोगों के हित के लिए भी काम करना ज़रूरी होता है ना। हम ठीक है, अगर हम चाहें तो जैसे ये चीज़ें हैं कि अभी जैसे मैंने बोला कि हमारे जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, हम ऑलरेडी उनका कुछ ना कुछ अपना ट्रेडिंग का जो भी होता है, मैं उनको क्लिप्स शेयर करती रहती हूँ कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स हमारे जो भी जिनका हमने पर्सनली मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग interest है। एकेडमी से नहीं, जिस प्रोफेशन में मैं काम करती हूँ, वहाँ के भी जो स्टूडेंट्स रहे वो भी
इस चीज़ से जुड़ें, क्योंकि हो सकता हो कि कल को जॉब उनकी किसी रीज़न की वजह से उनको छोड़ना पड़ जाए, या फिर घर के में किसी कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर जॉब से निकाल दिया जाए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। तो वो बंदा एटलीस्ट ये ना रहे कि अभी मुझे खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, इतना तो वो पैसे जनरेट कर सके कि हाँ मेरा मतलब लाइफ स्मूथली चलती रहे। बहुत अच्छी नहीं चल पा रही है तो एटलीस्ट प्लेटफॉर्म पे चलती रहे, स्मूथली रहे। और फ्रीडम सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेक्स में कि सैटरडे संडे नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं है। तो 5 दिन ट्रेड करने हैं, महीने में आप कैलकुलेट कर लो कितने हुए, ठीक है। कुल मिला के इसमें फ्रीडम अच्छा खासा है, टाइम फिक्स है कि सिर्फ 2 घंटे देने हैं, एंड एक आपको वीक ऑफ भी लोगों को मिल जाता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें फुल इंजॉय होता है। अच्छे ट्रेडर्स जो होते हैं, जिन्होंने मतलब जैसे मैं तो जॉब में हूँ तो फिलहाल मेरा तो कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, लेकिन जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, अच्छे ट्रेडर्स इन द सेंस कि फुल टाइम ट्रेडर्स है ना, जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, उनका तो यही होता है कि वो 5 दिन अच्छे से ट्रेड करते हैं, पूरा मतलब अपना जो भी है फोकस होके, और 2 दिन अपना एंजॉय करते हैं। तो मैम इसमें क्या आगे कुछ और भी करना है या बस लिमिटेड है फॉरेक्स नहीं, ट्रेडिंग? देखो सपना, जो हमारा गोल है वो तो स्किल इंडिया को लेके बहुत ही हाई लेवल का गोल है, रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को लेके, कि मैं उनके लिए बहुत अच्छा कुछ कर पाऊँ। बाकी जो ये ट्रेडिंग का है, ये तो सर ने स्टार्ट ऐसा किया है कि अभी ये आगे ही बढ़ता जाएगा। अभी सर का क्रिप्टो का है, मैं वो भी सीखने के लिए ऑलरेडी सर की बुकिंग करा चुकी हूँ। कि देखो क्या होता है कि जितना ही हमारे पास है फाइनेंस का सपोर्ट है ना, जहाँ से हम अपना, बहुत लोग टाइम बहुत जगह बर्बाद करते हैं, लेकिन उसी टाइम को हम यूटिलाइज करके और कुछ इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, है ना, और उसका कुछ अच्छा काम कर पा टाइम रहे को हैं, सही जगह लगाएं। सही जगह लगा के और कुछ कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए ही बेस्ट है ना। बिल्कुल मैम। हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो वो है। और मेरा भी ऐसा ही है कि मैंने ऑलरेडी सर का, मुझे जैसे ही पता चला सर क्रिप्टो का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, मेरी बुकिंग हो चुकी है। सर क्रिप्टो भी लॉन्च करने वाले हैं? जी बिल्कुल। क्रिप्टो में मतलब उन्होंने वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्रिप्टो की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करने नहीं, वाले? देखो सर क्रिप्टो में तो ट्रेड काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, है ना, बट जैसे वो उन्होंने एक कोर्स बना रखा है, उसका भी सर ने अपना मतलब मैंने भी देखा ही था, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखा था सर का, तो इसीलिए अभी, लेकिन ये है कि उन्होंने 2-3 महीने बाद स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने अपनी सीट की बुकिंग करा ली। ओके, तो इसमें पहले आप सीट बुक कराते हो, हाँ, उसके बाद बिल्कुल क्लासेस? बिल्कुल, ऐसा है कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं हमारे पास कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सर का जैसे है कि 30 स्टूडेंट्स ही ले सकते हैं, मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स। अगर कोई भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पुराने, जैसे होता है ना कि जैसा कि क्या है कि कुछ पुराने स्टूडेंट, जैसे हम हैं पुराने स्टूडेंट, तो हम भी ज्वाइन करते हैं, तो उस 30 से ज़्यादा हो जाते हैं स्टूडेंट्स, है ना, कुछ पुराने लोग भी ज्वाइन करते हैं। बट ऐसा है कि जो सर के ये क्लास की कैपेसिटी होती है वो 30 ही होती है, तो इसीलिए पहले सीट बुकिंग करनी पड़ती है। आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें मैसेज में डिले भी हो, क्योंकि हो सकता है उस समय स्लॉट नहीं हो आपके लिए, है ना, 30 सीट फुल हो चुकी उस मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ के लिए। लेकिन हाँ, ये है कि आप अगर करोगे तो आपको मिल जाएगा अपॉइंटमेंट, ऐसा नहीं है। ओके, मेरी सर से भी बातें हुई थी मैम, कुछ टॉपिक्स पे मैंने भी सर से बातें की, कुछ काफ़ी कुछ पता चला था फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। नहीं, आपसे मिलके और भी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चला, क्योंकि एक स्टूडेंट का जो रिव्यू होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी, कहा बिल्कुल। भी जाता है टीचर की पहचान वही जो उसका छात्र बताए, तो आपका रिव्यू बहुत मैटर करता है मैम। एंड आपने जैसा कि बताया कि सर क्रिप्टो में भी क्लासेस लाने वाले हैं, तो आप इसमें अगर किसी को क्लासेस लेनी है तो अब पहले आप बुकिंग कराइए, फिर जैसा कि आपने बताया सपना बोर्ड लाइन पे जो नंबर मेंशन है ना, आप मेंशन कर देना, ठीक है। लोग इससे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, वो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी टीम है, वो उनको इन्फॉर्म कर देगी कि स्लॉट है कि नहीं है, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी, चाहे वो फॉरेक्स के लिए हो गया, चाहे वो क्रिप्टो के लिए हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन। बेसिकली सर का भी ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा रहती है, ऑनलाइन सिर्फ आउट ऑफ कंट्री के लोगों के लिए होती है, तो वो वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आउट ऑफ कंट्री के भी लोग ज्वाइन होते हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो आउट ऑफ कंट्री से भी ज्वाइन करते हैं। मेरे ही बैच में 2 लोगों ने आउट ऑफ कंट्री से ज्वाइन किया था, एक सऊदीया से ज्वाइन किया था, मतलब ऐसे ही होते हैं, नेपाल हो गया, तो ज्वाइन तो करते ही हैं। क्योंकि देखो, जहाँ से आपको लगे कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिल रहा है बिना मेहनत किए, है ना, बिना आपका कोई प्रीवियस टैलेंट रहे हुए, आप आज सीख रहे हो और आप एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आप इनकम जनरेट करने लग रहे हो, इतनी श्योरिटी कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता।
चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, इतनी श्योरिटी नहीं देती कि आज आप पैसे लगा रहे हो जहाँ पे आपने 20-30 साल का करियर आपने कहीं और लगा रखा है ना, और आज आप नए करियर की शुरुआत करो और उसमें भी आप इतना अच्छा कर सकते हो कि जो एक आपने 30 साल का करियर जहाँ पे लगाया है उससे बेहतर आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। तो इतनी श्योरिटी तो कोई नहीं देता। बिल्कुल मैम। आपका जो मैम अकाउंट है मैं उस पर जाना चाहूँगी। आपने जैसा कि बताया $3 लाख का अकाउंट आप हैंडल करती हैं, तो इंडियन करेंसी में क्या होगा मैम, और आपका जो प्रॉफिट होता है वो उस पर थोड़ा सा मैं देखो जानना अभी चाहूँगी। ये प्रॉफिट तो मैं कोई नहीं शेयर करता क्या होता क्या नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि अभी आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे, जितने भी लोग देख रहे होंगे हमारे आपके पॉडकास्ट को, है ना, टॉक विद सपना को जितने लोग भी देख रहे होंगे उन्हें वो खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे कि जो मैं $3 लाख बोल रही हूँ वो इंडियन रुपीज़ में बिल्कुल मैम। कितने होंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बता दें कि इतने प्रॉफिट हो रहे हैं, हो सकता हो कि सपोज दैट आप हमारी स्टूडेंट हो, सपोज दैट आप सर की स्टूडेंट हो, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ में 30 लोगों में 29 लोग कोई और भी हैं, बिल्कुल है ना। मैम। हो सकता हो कि वो छोड़ दिए हों, ये भी हो सकता हो कि वो मेरे से भी अच्छा कर रहे हों, है ना। तो ये एक तरीके से हो जाता है कि नहीं उसको नहीं शेयर मतलब करते हैं। इसमें बट failure ये है भी है, कि सक्सेस मैं भी है। खुश हूँ ट्रेडिंग जर्नी से, तो ही मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, ये हम बोल सकते हैं आपसे। बिल्कुल मैम, मतलब इसमें फेलियर भी है, देखो सक्सेस भी है। फेलियर तो हर जगह होता है, ऐसा कहीं नहीं होता जहाँ पे फेलियर नहीं हो। हम पढ़ाते हैं इतने सारे, जैसे मैंने बोला कि रूरल एरिया के इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनका बैकग्राउंड ख़राब रहने के बाद भी, मतलब ख़राब रहने के बाद भी वो उस चीज़ को नहीं, वो मेहनत नहीं करना चाहते। एक अगर हम 50 को कर रहे हैं तो उसमें 2-3 ऐसे ज़रूर निकल जाते हैं, है ना। तो फेलियर तो हर जगह है, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे फेलियर नहीं है। बट ये है कि हम उस पर अगर कंटिन्यू काम करते रह रहे हैं तो सक्सेस तो मिलनी ही है। कंटिन्यूटी एंड पेशेंस। पेशेंस एंड कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो सर का एक क्या बोलते हैं, एक वर्ड भी है, क्विट है ना। लोग। हाँ, कि प्री प्रैक्टिस पेशेंस। तो जी हमें मैं लगता है कि ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, ये हर जो वो काम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उसके लिए तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट जो है प्री प्रैक्टिस पेशेंस, तो इट्स वेरी गुड थिंग। यस यस बिल्कुल मैम। प्रे प्रैक्टिस पेशेंस हर किसी को बना के रखनी चाहिए, हर एक फील्ड में, आपके पूरे जीवन में ये बहुत ही काम आता है। मैम जैसा कि आपने अभी बताया कि कैसे फॉरेक्स में अच्छा कर सकते हैं, तो मैं आपने अपने स्टूडेंट्स के बारे में काफ़ी बताया, रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आप स्किल इंडिया की ट्रेनिंग देती हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? आपकी तरफ से क्या एक गाइडेंस होगा जिससे वो अपनी करियर में बहुत अच्छा कर सकें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें? देखो सपना वैसे सिर्फ रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए या रूरल एरिया के लोगों के लिए ही नहीं, मैं कहूँगी अपने कलीग्स भी जो हैं, जो अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, हम उनके लिए भी बोलेंगे, है ना। कि क्या होता है कि अगर हम कहीं हमें इमरजेंसी पड़ती है, ठीक है, और अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को ही हम ले लेते हैं, उनकी फैमिली वालों को अगर 1 लाख कहीं से इकट्ठा करना हो, कोई इमरजेंसी आ गया, घर में किसी की हेल्थ इशू हो गई, तो शायद उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि उनको अपना जो ज़मीन है कुछ और भी करने के हालत पे वो आ जाते हैं कि चलो उसको बेच के फिर हम कर सकते हैं जो भी उनको करना है ना। तो इसमें क्या है कि मिनिमम फ़ीस है, हमारा फ़ीस में लाइफ टाइम सपोर्ट है, 5,000 फंडेड अकाउंट जो अप्रॉक्सीमेट में 4-4.5 लाख का अमाउंट होता है ना, 440 लाख अप्रॉक्सीमेट में होता है ना। 430 हाँ, 4,40,000 अप्रॉक्सीमेट में होता है। तो अगर कोई कंपनी हमें प्रोवाइड करी है, कोई मेंटर हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और वो हमें पैसे जनरेट करने के लिए बता रहे हैं, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि हर किसी को फाइनेंशियली फ्रीडम होने की ज़रूरत है आज के डेट में, क्योंकि एक फ़िक्स सैलरी से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने वो सपने नहीं पूरे कर सकते हैं जो हमारे सामने दिख रहे हैं, है ना। और इसीलिए हमारा मानना ये है कि ट्रेडिंग तो करनी चाहिए लोगों को, है ना, क्योंकि मैंने खुद भी किया है और मैं अपने जॉब के साथ मैं वहाँ पे सुकून मिलता है तो यहाँ पे पैसा मिलता है, ये चीज़ें हैं, है ना। अगर मैं वहाँ पे काम करके रूरल एरिया में खुश होती हूँ अपनी स्किल इंडिया के जॉब से, तो यहाँ पे क्या होता है कि मुझे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मेरे सपने हैं, है ना, उसको मैं पूरी कर पाती हूँ, जो मैं चाहती हूँ खरीदने के लिए वो खरीद सकती हूँ। तो ये है कि ये एक तरीके का ऐसा है कि हमें एक फाइनेंशियली फ्रीडम मतलब प्रोवाइड कर सकता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल मैम, आपने गाइडेंस दी, बहुत अच्छा एक सुझाव दिया स्टूडेंट्स। मैम आप सोसाइटी को, अपने स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी?
मैं यही कहना चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स को और हमारे हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या फिर जो इस चैनल को देख रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ़ंड हमें बाहर से मिलता है, हमें अपने पैसे लगाने का कोई रिस्क नहीं होता है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी में ज्वाइन होना चाहिए, जहाँ पे एक नॉमिनल फ़ीस है, जहाँ पे हम नॉमिनल फ़ीस दे के और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ से अपने कैपिटल को 5000 तो मिनिमम है ही, जो हमें उस फीस में ही मिलता है। उसके बाद से हम अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं, अपना अकाउंट बढ़ा सकते हैं, उसको हम चाहे जितना भी ले जाना चाहें। अभी $5 लाख तक का भी हम ले सकते हैं अकाउंट, तो बिल्कुल करना चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग। और फॉरेक्स ट्रेडिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपके पास कोई प्रीवियस बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप बेसिक फ़ोन ऑपरेट कर लेते हो, तो आप ट्रेडिंग कर लोगे। और ये कोई भी कर सकता है, 2 घंटे का टाइम हर किसी के पास होता है, जो अपना टाइम दे के और बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है। थैंक यू सपना। मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने व्यूवर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगी और यही गाइडेंस भी देना चाहूँगी कि आप इसमें ज्वाइन होइए। एक बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पे करके आपको $5000 का अकाउंट दिया जा रहा है, जिसमें अगर आप मंथली कम से कम 20% का भी प्रॉफिट गेन करते हैं तो 60 से 70 हज़ार रुपये आप मंथली अर्न करते हैं। ये एक आपकी कम से कम अमाउंट है। आप इसमें बहुत कुछ आगे जाके कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप हमें हमारे कमेंट्स में अपना व्यूज़ लिखें, आपको कैसा लगा, फीडबैक डालें एंड हमें बताएं कि हम किसी नेक्स्ट अपने गेस्ट को बुलाएं। थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।